देखिए आगे क्या है, ए ऐ कंठ तालु, ए ऐ कंठ तालु। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु। कंठ तालु यानी कि गले से और तालु से होता है। अब आप सोचोगे कि दो जगह से क्यों होता है, क्योंकि जो ए और आई वर्ण होते हैं ये ए प्लस ई से बनकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो हमने पहले देखा कि ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का तालु होता है, तो ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। फिर है ओ औ कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ यानी कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ है। कंठ और होठों से होता है, क्यों, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, संयुक्त स्वर है। ये किस किस के मिलने से बने हुए होते हैं, ए और ऊ से मिलकर बने होते हैं। ओ औ किससे, ए और ऊ से मिलकर बने हैं, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऊ का ओष्ठ होता है, तो ओ औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। ये चारों स्वर क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ, तो ये मिले हुए यानी कि ए और ई से मिलकर ए ऐ बना और ए ऊ से मिलकर क्या बना है, ओ औ। तो इसलिए ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ। फिर है वकार से दंतोष्ठ, व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत और ओष्ठ। दांतों से और होठ दोनों की सहायता से किसका उच्चारण होता है, व वर्ण का उच्चारण किससे होता है, दांत और होठों से होता है। फिर है य मैं ग न नासिका, क्या, य मैं ग न अण नासिका। हमारे 5 वर्ग थे, कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। उन 5 वर्गों का पंचम वर्ण, 5वां अक्षर, ठीक है, 5 वर्गों के 5वें वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। अब आपके मन में आया होगा कि भाई वहां तो क वर्ग का जैसे कंठ बताया था मैडम, और अब आप यहाँ कह रहे हो कि नासिका, तो ऐसा ही है बेटा। कैसे, कि जैसे मान लिया ये किसी भी वर्ग का, अब क का उच्चारण स्थान क्या था, क वर्ग के अनुसार इसका उच्चारण स्थान होना चाहिए था कंठ, तो इसका सर्वोचित सबसे उचित उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ नासिका, ठीक है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ था, तो क वर्ग के 5वें अक्षर का सर्वोचित सबसे उचित उच्चारण स्थान होएगा कंठ नासिका। मान लिया आपके एग्जाम में ऑप्शन आ जाते हैं कि अड़ का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन आ जाए कंठ, दूसरा ऑप्शन आ जाए नासिका, तीसरा ऑप्शन आ जाए कंठ नासिका, चौथा आ जाए उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सबसे उचित कौन सा है, आप तीसरा ऑप्शन करोगे कंठ नासिका, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे यह है, यह का उच्चारण स्थान नासिका बताया, यहाँ 5 वर्गों के 5वें वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका हुआ, और यह कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान था, च वर्ग का उच्चारण था, क्या, च वर्ग का 5वां अक्षर था, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, तो इसलिए य का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु नासिका, ठीक है। य का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु नासिका। फिर है ट वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा अण का नासिका हुआ, और ट वर्ग का अण है, तो इसलिए अण का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा नासिका। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो अण का मूर्धा नासिका। फिर है न, ट वर्ग का न है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा ऊपर क्या आया था, दंत आया था, तो न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत नासिका होगा। न का उच्चारण स्थान क्या है, दंत नासिका। फिर है मैं कौन से वर्ग का 5वां वर्ण है, प वर्ग का, प फ ब भ म, और प वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या था, ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था, ओष्ठ। तो
तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, ओष्ठ नासिका। मैं का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ नासिका। फिर से बता रही हूँ, य का तालु नासिका, मैं का ओष्ठ नासिका, न्य का कंठ नासिका, न का दंत नासिका और अण का मूर्धा नासिका उच्चारण स्थान होगा। तो इस प्रकार ये हमारा उच्चारण स्थान का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू।